नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक न्यूज है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी विधानसभा का घेराव करेंगे। आप देख सकते हो अब विधानसभा होने वाली है दोस्तों मध्य प्रदेश में। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने अगले विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी दी है। अभ्यर्थी संघ के प्रदेश संयोजक रंजीत गौर ने बताया कि प्रदेश में स्थायी शिक्षक भर्ती में कई विसंगतियां देखने को मिल रही है। तो ये दोस्तों, ये शिक्षक भर्ती के जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी है इनका एक अलग ग्रुप है, ठीक है, जिसमें आप रंजीत गौर को जानते हो। तो ये घेराव करेंगे जिसमें इनका मुख्य उद्देश्य है पद वृद्धि को लेकर। ओके, तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि रिक्त पदों की संख्या भी कम दर्शाई गई है। तो इनका एक अलग इशू है और ज्वाइनिंग एक अलग इशू है। उसके बाद दोस्तों एक न्यूज और चर्चा में है। कल संविधान संशोधन विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। अब कौन सा संशोधन हुआ है कि राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का हक मिलेगा। मतलब अभी क्या था दोस्तों कि जो ओबीसी सूची बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को था, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी कि राज्य ये सूची ओबीसी की नहीं बना सकते। और इसको लेकर गवर्नमेंट ने, केंद्रीय गवर्नमेंट ने याचिका भी लगाई थी, पुनः विचार की, लेकिन वो भी खारिज कर दी गई सुप्रीम कोर्ट में। तो अब इसका एक ही रास्ता है, सरकार संविधान संशोधन कर राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का हक देगी। और ये कहीं ना कहीं हो चुका है। मानसून सत्र में ही विधेयक संसद में पेश किया जा सकता है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को संबंधित उस संविधान संशोधन विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पहले ही की तरह अपनी अन्य पिछड़ा वर्ग सूची बना सकेंगे। राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों को ये शक्ति देने वाला विधेयक संसद में के मानसून सत्र में ही पेश किया जा सकता है। आपको पता होगा कि 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मराठाओं को आरक्षण देने वाले महाराष्ट्र के कानून को रद्द कर दिया था। साथ ही 50% आरक्षण की सीमा वाले 1992 के फैसले को बड़ी पीठ को भेजने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची केवल केंद्र सरकार बना सकती है। तब केंद्र ने इस फैसले की समीक्षा की अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। अब सरकार कोर्ट के फैसले को संविधान संशोधन के जरिए पलटने जा रही है। तो ये दोस्तों, अगर कोर्ट कोई फैसला देता है, अगर सरकार उस फैसले को बदलना चाहती है तो उसका एक ही रास्ता है, संविधान में संशोधन। जब तक संविधान में संशोधन नहीं होता तब तक कोर्ट भी यहाँ पर संविधान के खिलाफ कोई भी फैसला नहीं दे सकता है। तो ये आप देख सकते हो, इससे क्या होगा कि राज्य फिर अपनी ओबीसी की सूची बनाएंगे, जिससे कि वो राज्य किसको फ़ायदा देना चाहते हैं ओबीसी कैटेगरी में वो राज्य दे सकते हैं। अभी तक क्या है कि केंद्र सरकार ये सूची बनाती है। तो इससे क्या होता है कि राज्यों में विषमता आती है कि राज्यों की सूची अलग होती है और केंद्र की जो सूची बनाई जाती है वो अलग होती है। तो इसको लेकर अब राज्यों को ये हक मिल जाएगा। बाकी उसके बाद दोस्तों एक न्यूज़ और है, जिसमें जो भी सरकारी कर्मचारी है, आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो 2001 के बाद अगर तीसरा बच्चा होता है तो वो गवर्नमेंट जॉब के लिए दोस्तों एलिजिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर 3 बच्चे वाले बहुत सारे कर्मचारी है, अब उनको नौकरी जाने का डर है, तो उन्होंने एक संगठन बना लिया अपना खुद का। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भोपाल की न्यूज़ है और इसमें 13 शिक्षकों को 3 बच्चे होने पर जांच का नोटिस होने के बाद सरकारी कर्मचारियों में डर बैठ गया है। इस तरह के मामले में एक शिक्षक को 4 बच्चे होने की वजह से सेवा से बर्खास्त कर दिया है। तो इन्हीं कर्मचारियों ने मिलकर तृतीय संतान शासकीय लोक सेवक संघ बना लिया है ताकि वो अपनी मांगे रख सके। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में एक नियम है जिसमें 2001 के बाद अगर आपका तीसरा बच्चा होता है तो आप किसी भी सरकारी कर्मचारी या फिर किसी भी सरकारी जॉब के लिए पात्र नहीं होते हो। उसके बाद अगर आप देखोगे दोस्तों तो एक न्यूज़ और है कि मध्य प्रदेश में अब 9वीं और 10वीं की स्कूल खुल चुके हैं और अब 12वीं की कोचिंग क्लासेस भी शुरू होगी। तब ये स्कूल धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं दोस्तों। अब कोविड गाइडलाइन का यहाँ पर पालन करना अनिवार्य है, जिसमें अगर आप देखोगे तो 9वीं और 10वीं के सरकारी स्कूल 50% उपस्थिति के साथ खुल जाएंगे। मतलब आधे आ जाएंगे, आधे कल आएंगे। और 12वीं कक्षा की कोचिंग भी शुरू हो सकेगी, मतलब आप कोचिंग क्लासेस भी 12th की शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों और जो भी अपडेट आएगी मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।